के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की फिर से एक वीडियो के माध्यम से आप एक जन के साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज एक नए क्वेश्चन के साथ आपके बीच में मैं हाजिर हुआ हूँ। और बहुत सारे लोग जो है इस बात को आगे रख रहे थे कि उत्पत्ति किताब 18 अध्याय उसके पहले वचन में जिस तरह लिखा है वैसा नहीं है। यानी कि उसमें लिखा है कि अब्राहम के सामने यहोवा परमेश्वर प्रकट हुए। वो बेसिकली इस बात को नहीं मानते हैं कि यहोवा कभी प्रकट हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे डिनोमिनेशंस हैं जो क्रिश्चियन डिनोमिनेशन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को रखते हैं कि यहोवा कभी भी प्रकट नहीं हो सकता है। उनमें से एक डिनोमिनेशन का नाम मैं लेना चाहता हूँ, वो है यहोवा विटनेस। यहोवा विटनेस हमेशा अपनी बात को आगे रखते हैं। उनके डॉक्ट्रिन में ये लिखा होता है कि यहोवा परमेश्वर कभी भी किसी को प्रकट नहीं हो सकता है। लेकिन वचन में हम देखते हैं तो यहोवा है जो प्रकट हुआ है, अब्राहम के सामने यहोवा प्रकट हुआ है। तो आज उसी को लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। क्या सच में यहोवा अब्राहम के सामने प्रकट हुआ है या नहीं? वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जितने लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को यानी कि हेवनली वर्शिप मिनिस्ट्रीज को जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। और आपको जो भी जो डाउट है वो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और बेल नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि जब हम वीडियो डालें तब तक आप तक वो सबसे पहले पहुंचे। तो बढ़ते हैं वीडियो में। तो लिखा है, हम जब उत्पत्ति किताब 18 अध्याय उसके पहले वचन में जब हम पढ़ते हैं, उससे पहले मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे कि वो लोग बोलते हैं कि यहोवा कभी भी प्रकट नहीं हो सकता। तो ये ऐसे क्यों बोलते हैं, मैं उसको थोड़ा सा आपके सामने डिफाइन करना चाहता हूँ। जैसे कि ट्रिनिटेरियंस जो होते हैं, ट्रिनिटी का एक मूल सिद्धांत था पहले। उस मूल सिद्धांत को बनाने वाला एक मनुष्य था, एक इंसान था, उसका नाम है जस्टिन द मार्टायर। वो जस्टिन द मार्टायर का एक कॉन्सेप्ट था, एक उनकी थ्योरी थी। जैसे यशायाह की किताब में लिखा हुआ है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन, प्रभु कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी है। तो यहोवा परमेश्वर ये बातों को दर्शा रहे हैं। तो बेसिकली इन बातों को लेकर वो जस्टिन द मार्टायर ने ये बोला है कि इतना बड़ा यहोवा जिसका जो स्वर्ग में सिंहासन है और पैर उसके कहाँ पर है, पृथ्वी पे है, तो इतना बड़ा परमेश्वर कभी भी एक इंसान बनकर या अपनी शक्तियों को समेट कर एक इंसान बनकर कभी भी धरती पे नहीं आ सकता है। तो बेसिकली यहोवा विटनेस वाले भी इसी कॉन्सेप्ट को लेकर ही ये बोलते हैं कि यहोवा परमेश्वर कभी भी इंसान बनकर या किसी को प्रकट होने वाले रूप में कभी भी यहोवा परमेश्वर प्रकट नहीं हो सकता है। इन बातों को लेकर वो बोलते हैं कभी भी यहोवा एक इंसान बनकर नहीं आ सकता है। तो अगर इस आयत को लेकर अगर हमसे बोले तो वो बोलेंगे कि शायद यहोवा का कोई असिस्टेंट परमेश्वर या असिस्टेंट कोई देवता या असिस्टेंट कोई परमेश्वर नीचे आया होगा, यहोवा कभी भी नहीं आ सकता है, ऐसे वो जो वाद विवाद करते हैं। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी जो बातें हैं, मैं आज आपके सामने रखूँगा, आज इसका खुलासा करेंगे। बेसिकली मैं किसी डिनोमिनेशन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो वचन की सच्चाई है, वचन में जो लिखा हुआ है वो आप तक पहुँचाना हमारा काम है, हमारे चैनल का काम है। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और बढ़ते हैं उत्पत्ति किताब 18 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, अब्राहम मम्रे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। तो इस बात को थोड़ा सा निचोड़ के देखते हैं कि यहोवा ने उसे दर्शन दिया। तो इस आयत को लेकर बोलते हैं हाँ देखो यहोवा ने उसे दर्शन दिया है, यहोवा ने दर्शन दिया। बेसिकली दर्शन कब होता है? विजन जिसको हम बोलते हैं, चाहे वो नींद में हो, चाहे वो ऐसे बैठे हो, तब ऑटोमेटिकली अपने आप जो है दर्शन जो प्रभु का आना शुरू हो जाता है। बेसिकली उसी को हम दर्शन बोलते हैं। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो माफ़ कर दीजिएगा। तो जितना मैंने समझा है दर्शन उसी को ही बोलते हैं। तो इस बात को लेकर जो यहोवा विटनेस है और बाकी जो ऐसे लोग हैं जो इन बातों को नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं कि यहोवा ने उसे दर्शन दिया है, यहोवा कभी भी प्रकट नहीं हो सकता है, अपने असली रूप में प्रकट नहीं हो सकता है। अगर यहोवा प्रकट होगा तो इंसान खत्म हो जाएगा, बात भी सही है। लेकिन जब हम
हिब्रू बाइबल पढ़ते हैं, यानी कि इब्रानी बाइबल, जो इसका पूरा मैन्युस्क्रिप्ट जिस चीज़ में लिखा गया, जिस भाषा में लिखा गया था, हिंदी पंजाबी तो बाद में आया, इंग्लिश बाद में आया, लेकिन ये जो चीज़ लिखा गया है, बाइबल जो लिखा गया है, वो सबसे पहले हिब्रू लैंग्वेज में लिखा गया है। तो हिब्रू बाइबल में क्या लिखा है? वायरे एलाह याहुवे वायलोने ममरे वाहु यो सब पेता हायोहेल काहो हायोवम। इसका मतलब क्या है? एंड अपीयर्ड टू हिम याहवे बाय द ऑक्स ऑफ ममरे, यानी कि इस वर्ड को आप देखना, अपीयर्ड को देखो। अपीयर्ड का मतलब क्या होता है? प्रकट होना। जो चीज़ इनविजिबल है, जो चीज़ गायब है, जो चीज़ गुप्त में है, वो प्रकट हो गया। प्रकट होने का मतलब ही है जो हमारे सामने दिख सके। अब मैं अगर छुपा हूँ किस चीज़ से और मैं अचानक उसके सामने गया, तो वो क्या बोलेगा? प्रकट हो गया। मतलब प्रकट होने का उस संभावना को हम कैसे देख सकते हैं? अपनी आंखों से देख सकते हैं। जब हम चीज़ों को आंखों से देख लिया, हमने ये बोल दिया कि वो चीज़ मेरे सामने प्रकट हो गई है, यानी कि अपीयर हो गई है। तो KJV वर्जन बाइबल में देख लो, NIV वर्जन बाइबल में देख लो, ESV यानी कि इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन बाइबल में भी देख लो, अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन बाइबल में भी देख लो, हर एक बाइबल में आपको यही मिलेगा कि यहोवा अब्राहम को प्रकट हुआ, ना कि उसको दर्शन दिया है। तो इधर ट्रांसलेशन मिस्टेक हो सकता है। अगर हिंदी पंजाबी में कोई ट्रांसलेशन मिस्टेक है तो प्लीज़ आप हिब्रू को देखिए, इब्रानी बाइबल को पढ़िए, उसमें सब सही होता है। तो लिखा है यहोवा प्रकट हुआ, ये बात आपको क्लियर है। लेकिन यहोवा कैसे प्रकट हो सकता है? यहोवा कभी भी प्रकट नहीं हो सकता। इनके इस वाद विवाद को भी हमें ख़त्म करना पड़ेगा। यहोवा कभी भी प्रकट नहीं होता। मैं बताऊं, अगर एक बहुत बड़ी शक्ति है, यहोवा जो हम बोलते हैं, यहोवा परमेश्वर है, जो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है वो, और उसका नाम तक लेने में जो इजराइल लोग डरते थे उस ज़माने में। तो बेसिकली हम देखते हैं यहोवा को कोई कभी देख नहीं सकता। वचन में लिखा है कि परमेश्वर को कभी कोई देख नहीं सकता है। लेकिन वही परमेश्वर अगर एक दृश्य रूप में, जिस रूप को हम देख सकते हैं, अगर उस रूप में अगर यहोवा परमेश्वर हमारे सामने आ जाए तो क्या हम नहीं देख पाएंगे उसको? ज़रूर देखेंगे। अगर यहोवा परमेश्वर एक इंसान के रूप में अगर हमारे बीच में आता है, या मेरे सामने आता है, या आपके सामने आता है, तो क्या हम उसको नहीं देखेंगे? हम ज़रूर देखेंगे, क्योंकि यहोवा अपने असली रूप में नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में प्रकट हुआ है। फ़र्क इतना है कि यहोवा जो स्वर्ग में है, लेकिन उसका एक जो रूप है जिसको हम देख सकते हैं, विजिबल रूप है, वो नीचे धरती पर आया हुआ है। तो इस बात को समझने के लिए, जैसे 82 जबूर में लिखा है, एल की सभा में कौन खड़ा है? एलोहिम खड़ा है। इन बातों को आप समझना पड़ेगा, आपको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बात बहुत ही डीप है। अगर आपको फिर से अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मैं आपको लेके चलूँगा प्रेरितों का काम 7 अध्याय के उसके वचन पहले से जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें जरूर ये मिलता है। पहला दूसरा आयत में लिखा है, तब महायाजक ने कहा, क्या ये बात सच है? स्तिफनुस ने कहा, है भाइयों और पितरों, सुनो। हमारे पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था, तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। फिर से वो दर्शन का जो वर्ड है यहाँ पर आया है, लेकिन वहाँ पर अपीयर्ड जो है रियल वर्ड है। इंग्लिश बाइबल में देख लिए और दूसरे ग्रीक बाइबल में भी आप देख लिए, वहाँ पर अपीयर ही आपको शो होगा, अपीयर ही आपको वहाँ पर दिखेगा। तो अगर आपको कोई जो डाउट है, मैं ज़रूर इसका जो स्क्रीनशॉट्स है मैं आपको ज़रूर डालूँगा, ज़रूर इस वीडियो में एडिट करते वक्त मैं ज़रूर डालूँगा। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ही अब्राहम को प्रकट हो रहा है। अगर प्रभु मेरे सामने, आपके सामने एक दृश्य रूप में आ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि परमेश्वर जो है एक इंसान के रूप में मेरे सामने आ रहा है। तभी उसको सर्वव्यापी का एक टैग मिला है, तभी उसको सर्वज्ञानी का एक टैग मिला है, तभी उसको सर्वशक्तिमान का टैग मिला है। ये नहीं कि प्रभु नहीं आए, प्रभु का असिस्टेंट कोई आए, नो। प्रभु जो है, मैं आपको बताऊं, प्रभु का ना कोई स्टेट है, ना कोई मैटर है। प्रभु आत्मा है और परमेश्वर एक शक्ति है। प्रभु सर्वव्यापी है, यानी कि उसका जो है वो एक जगह पर नहीं है, वो पूरे भूमंडल में है, वो पूरे आकाश और पृथ्वी में एक समानांतर फैला हुआ है। दाऊद कहता है कि अगर मैं आसमान में भी चढ़ जाऊं, वहां पर भी तुम्हारा हाथ मेरे साथ है।
और मैं अगर पाताल में भी चला जाऊं वहां पर भी तुम्हारा हाथ मेरे साथ में। यानी कि प्रभु जो है एक जगह पर नहीं है, प्रभु सर्वव्यापी है। वो पूरी जगह पर, पूरे आसमान और जमीन में पूरी रीति से फैला हुआ है। प्रभु कहता है, यिर्मयाह की किताब उसकी 23 अध्याय में लिखा है कि कौन अपने आप को मेरी जो आंखों से अपने आप को छुपा पाएगा। यानी कि कोई भी प्रभु की निगाह में छुपा नहीं है, सब कुछ खुला हुआ है। तो इतना बड़ा सर्वव्यापी, हम बेसिकली सर्वव्यापी बोलते क्यों हो, इसीलिए है क्योंकि वो ओमनी प्रेजेंट है। वो इधर भी है, उसी समय में आपके पास भी है, वो मेरे पास भी है। प्रभु का जो आत्मा मेरे पास भी है, और उसी समय प्रभु का आत्मा, जितने भी जो मुझे लोग सुनते हैं, आप सभी के पास भी प्रभु का आत्मा है। तो बेसिकली इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु का आत्मा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नो, प्रभु का आत्मा समानांतर में पूरे आकाश और पृथ्वी पर फैला हुआ है। और वही उसी समय अगर प्रभु आसमान और ज़मीन में फैला हुआ, उसी समय प्रभु एक दृश्य रूप में भी, यानी कि एक विजिबल रूप में भी हमारे बीच में आ सकता है, या एक इंसान बनकर, या एक स्वर्गीय दूत बनकर, या किसी भी वेश में प्रभु हमारे बीच में आ सकता है। प्रभु के पास शक्ति है। सबसे पहली बात यह कि प्रभु हमारे दिमाग से काफ़ी बड़ा है। यानी कि जितना हम सोचते हैं ना, उससे कई बढ़कर है प्रभु। तो हम कभी भी प्रभु को नहीं समझ सकते, लेकिन वचन जितना हमें बताता है उतना हम समझ सकते हैं कि प्रभु कभी भी हमारे सामने एक दृश्य रूप में आ सकता है। जैसे लिखा है, यहोवा ने उसे दर्शन दिया, हिंदी में लिखा, लेकिन जब हम इसका रियल मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि प्रभु यहोवा अब्राहम को प्रकट हो रहे। यानी कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अब्राहम के सामने यहोवा प्रकट हुआ है। 101% है कि अब्राहम के सामने प्रकट होने वाला परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर है, यहोवा है। और मैंने आपको एक जो कीवर्ड भी दिया, और भी जो मैंने वर्स दिया है था, वो है प्रेरितों का 7 अध्याय उसके पहला और दूसरा वचन। आप पढ़ लीजिएगा, उसको अच्छी रीति से पढ़िएगा, स्टडी करिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये बात थी। और इस बातों को समझने के लिए अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और मैं ज़रूर इसके ऊपर फिर से एक वीडियो बनाऊंगा अगर आपको नहीं समझ में आया तो। लेकिन बात इतनी है, अब्राहम के सामने प्रकट होने वाला कोई भी असिस्टेंट परमेश्वर नहीं था। अब्राहम के सामने प्रकट होने वाला ये सिर्फ एक ही एक परमेश्वर है। उसका नाम है याहवे, उसका नाम है इलोहिम, उसका नाम है एल, उसका नाम है यहोवा, जिसको हम हिंदी में यहोवा बोलते हैं, जिसको हम लॉर्ड बोलते हैं। तो बेसिकली यही बात है। तो कोई भी असिस्टेंट परमेश्वर ऐसा कोई भी बाइबल में नहीं है। यहोवा है तो यहोवा ही प्रकट हुआ है, उसकी जगह कोई और प्रकट नहीं हुआ है। लेकिन यहोवा का जो स्टेट कौन सा है, यहोवा एक इंसान के रूप में अब्राहम के पास है। अगर एक मिनट सोचिए, अगर यहोवा अपने रूप में, असल रूप में अगर अब्राहम के पास जाता तो अब्राहम शायद जिंदा ना होता, ये दुनिया भी ना बचती। लेकिन प्रभु एक जो इंसान के रूप में, यानी कि प्रकट हुआ का मतलब क्या है, अब्राहम देख सकता है अपनी आंखों से, ऐसे एक रूप में प्रभु जा रहा है। प्रकट होने का मतलब क्या है कि मैं उस चीज़ को देख सकता हूँ, उस ऑब्जेक्ट को या कोई भी पर्सन हो उसको मैं देख सकता हूँ, तभी वो अपीयर वर्ड आया हुआ है। अपीयर वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पूरे आयत को संभालने वाला वो ही अपीयर वर्ड है। तो मेरे सामने कोई चीज़ अगर प्रकट हुई तो मैं उसको प्रकट ही लिखूंगा भाई। मैं उसको ये नहीं बोलूँगा कि यहोवा नहीं आया है, यहोवा ही उसके सामने प्रकट हुआ है। दर्शन नहीं बल्कि उसके सामने प्रकट हुआ है, वो भी किस रूप में, एक इंसान के रूप में प्रकट हुआ है। यूहन्ना 1:18 में लिखा है कि परमेश्वर को कोई कभी नहीं देख सकता, लेकिन उसकी गोद में बैठे हुए प्रभु यीशु मसीह ने उसको दिखा दी। मतलब क्या है, परमेश्वर को कोई कभी नहीं देख सकता है, कोई भी नहीं देख सकता। लेकिन उसी समय प्रभु का एक दृश्य रूप यीशु बनकर जब ज़मीन पर आया था, यीशु को सब लोगों ने देखा, उसमें ही पिता को भी जो लोगों ने प्राप्त कर लिया, हम लोगों ने भी प्राप्त कर लिया। हमने बेसिकली किसी को नहीं देखा, हमने यीशु को भी नहीं देखा, पिता परमेश्वर को भी नहीं देखा, लेकिन हमने विश्वास में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और हमें पिता की जो संतान है वो हमें घोषित कर दिया गया। तो विश्वास में है, जब हम स्वर्ग जाएंगे तो हम उसी एक पिता को हम देखेंगे। तो बेसिकली यही बात है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और एल, इलोहिम, इनके बीच में अगर कोई डिफरेंस जो इसमें भी आपको अगर कन्फ्यूजन है तो जो मेरी वीडियो है, क्या यीशु ही यहोवा है, जो आपको वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पर, आप ज़रूर उसको जाके देखिएगा। प्रभु आप सभी को आशीष करें।